9 दिसंबर को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी इजलास में दी गई और हुकूमत वक्त को उस वक़्त 20 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी कि चार्टर ऑफ डिमांड को मंजूर करो, उस पर अमल दरामद करो। जैसा कि यहाँ दोस्तों ने बात की कि कल फिर एक मुज़ाकराती सेशन हुआ जो 2 माह की रियासत थी। मेरे मीरपुर के शहरियों, तारीख ने पहली दफा देखा कि जब इस नाम नहाद निजाम के साथ मुज़ामतकारों का टोला बैठा तो हमने टेबल के ऊपर एक एक नुक्ते के ऊपर इस 75 साला निजाम को शिकस्त दी। सबसे बड़ी शिकस्त हमने उनको ये दी कि वजीर आजम के अपने अल्फाज कि इस एक्शन कमेटी ने लोगों को शऊर दिया। लोगों, ये वही वजीर आजम था 6 माह कबल उसने कहा कि ये कोई बैनुल अक़वामी एजेंडा है, ये कोई हिंदुस्तान का एजेंडा है। लेकिन आपकी मज़ामत ने, आपकी हिकमत अमली ने और आपकी मुस्तकिल मिजाजी ने हुक्मरानों को यह कहने पर मजबूर किया कि आपने हमारा मुकदमा लड़ा। और जब ये उन्होंने कहा तो हमने खुश हो के उनको कोई मुबारकबाद नहीं दी। हमने कहा ये मुकदमा लड़ने के लिए हमने तुम्हें ईवानों में भेजा था, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। असेंबलियों में तुम बैठो, मराद तुम लो, लेकिन रिक्शे वाला, रेडी वाला, आम आदमी लोगों की जो है वो रिप्रेजेंटेशन करे। अगर तुम कर सकते हो तो इन मसलों को हल करो, वरना अब ये नस्ल जो तैयार हो चुकी है इसको पता है कि तुम्हें गिरबानों से पकड़ के मुजफ्फराबाद के इक़्तिदार से कैसे उतारना है। कल पहली दफा ये बात भी सामने आई कि हुकूमत ने आपका चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर तस्लीम किया। वो जो पैदावारी लागत थी अब 14 दिन लिए हैं अमल दरामद के लिए। हुकूमतों के पास 14 दिन बहुत होते हैं, हमने फिर भी 5 दिन एक्स्ट्रा दे दिए। बिल जलाने से या उनको समुंदर बुर्द करने से यह कोई इतना बड़ा अमल नहीं है। लोगों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मैं आपसे अपील करूंगा कि ये बिल जमा नहीं करवाने। आपके पास सबसे बड़ा पुरअमन हथियार है कि आप इनकी अयाशियों का वो पैसा रोकें। और एक बात यहाँ एक और क्लियर करता चलूं कि जो यहाँ लोगों के सवालात थे कि जो सबका बिल है उनका क्या होगा, तो जब ये पैदावारी लागत लागू होगी तो ये माजी के बिलों पर भी लागू होगी। ये नहीं होगा कि हम 3 लाख वाले बिल जमा कराएं और आगे से काम शुरू हो। जुलाई से ये तहरीक शुरू हुई, जुलाई के बिल उस पैदावारी लागत पर आप दें कि जिस पर आपने इत्तेफाक किया है।
आज बच्चे बच्चे को पता है कि वो पैदावारी लागत क्या है, 2.59 पैसे। आज इस एहतजाज की वसातत से मैं रियासत पाकिस्तान को भी ये बावर कराना चाहता हूं, गुजारिश करूंगा कि तुम 370 के ऊपर शोर मचा रहे हो। मेरे कायद मकबूल भट्ट ने कहा था कि दुनिया की कोई अदालत हो, अगर वो हमारी आजादी के खिलाफ होगी तो हमारी सबसे पहली दुश्मन है। हम हिंदुस्तान के आइन को नहीं मानते। 370 हिंदुस्तान का आर्टिकल है, उससे पहले भी हिंदुस्तान का कब्जा था, आज भी हिंदुस्तान का कब्जा है। हम उसकी भी भरपूर मज़म्मत करते हैं और साथ ही साथ आज के दिन अपने उन बलोच माऊ बहनों के साथ भी इज़हारे यकजहती करेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने नौजवान लड़कों पर, नौजवान लड़कियों पर दिसंबर की रात में ठंडा पानी बरसाया? हमें पता है कि ये रियासत कितनी खौफनाक है। आज पश्तूनों के साथ तुम जो कर रहे हो, आज पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कश्मकश है उसकी जिम्मेदार ये रियासत है। तुम आगे फंसे हुए हो सख्त। ये दिसंबर का महीना, हमें पता है दिसंबर 16 दिसंबर को क्या हुआ था। लिहाजा हम तुम्हारे लिए हालात पैदा नहीं करना चाह रहे, लेकिन हमें लग रहा है कि तुम हालात पैदा कर रहे हो। हमें पता है कि यहाँ का इंतजामिया, यहाँ का चीफ सेक्रेटरी कल इस्लामाबाद कश्मीर हाउस में क्या कर रहा था, आईजी कश्मीर हाउस में क्या कर रहा था। वज़ीर आज़म साहब, अल्लाह ने आपको मौका दिया हुआ है। अगर आप आज डट गए और अपने लोगों के साथ वाकई खड़े हो गए तो तारीख आपको याद रखेगी। हम पर उम्मीद है हुकूमत से नहीं, अपने लोगों से, कि वो खड़े हो गए। लोगों, आप खड़े हो गए तो ये आपके मुतालबात मानेंगे। लिहाजा 8 जनवरी 2024 ये हमारी आखिरी डेडलाइन है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये साबित किया, एक्शन कमेटी मीरपुर ने साबित किया कि हमने जो कॉल दी हमने उस पर पहरा दिया। हमारी कोई कॉल मौखर नहीं हुई, हमने कोई एहतजाज की कॉल को वापस नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है ये निज़ाम। हम कल मायदा करके आए, लोग समझ रहे थे आज कुछ नहीं होगा। ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक चीजों पर अमल दरामद नहीं होता। माजी में ये होता रहा कि मुतालबात मंजूर हो गए, खुशियां मनाई गई, ढोल की थाप पर रक्स किया गया। 2 हफ्ते बाद पता चला उससे भी मुश्किल हालात पैदा हो गए। लिहाजा अमल दरामद करो, तब ये धरने खत्म होंगे, तब ये लोग अपने घरों में वापस जाएंगे। आज हमारे धरने को 21 सितंबर को यह धरना शुरू हुआ था, आज 21 दिसंबर है, 3 माह हो गए।
90 दिन हो गए। इस धरने का क्रेडिट मीरपुर की मशहूर अवाम को जाएगा, मांग बहनों को जाएगा कि मीरपुर की तारीख में ये तवील तरीन धरना आप लोगों के खाते में पड़ा, हम लोगों के खाते में आया। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस्तकामत दी। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की वलवला खेज जदोजहद ने हमें यहाँ तक लेके आए। और हम ये बात वापस आपको ये कहते हैं कि हम आपके हकूक़ का पहरा देंगे। एक्शन कमेटी आपके हकूक़ के लिए लड़ेगी। हमें जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे। ग्रिड स्टेशन भी जा सकते हैं, जफराबाद भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन शहरों के अंदर जो लड़ाई हमने लड़ी है, हमें किसी बड़ी कॉल की देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पेश आई तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमने फैसले कर लिए। आखिर में ये बात बताना ज़रूरी है कि ये आगे पीछे लोग खड़े सुन रहे हैं। इंतज़ामिया समझती है कि हम कोई शर पसंद है। भाई हम शर पसंद नहीं है। यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग खड़े जो शर पसंद है, जिनको तुमने मीटर फिक्स करके दिए हुए, जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ो जाके। जो 10-10 साल से 20-20 साल से बिजलियाँ चोरी कर रहे हैं, मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं। असल दहशतगर्द वो हैं, असल शर पसंद वो हैं। और